नमस्ते। वास्तुशास्त्र ये नाम तो हम सबने सुना है। इसे अक्सर हम सिर्फ घर बनाने का विज्ञान समझते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ऊर्जा, संतुलन और प्रकृति से तालमेल बिठाने की एक कला है। पर सोचिए, क्या हो अगर किसी बिल्डिंग में एक ऐसा छिपा हुआ अदृश्य फ्लॉ हो जो इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ कर रख दे। और बस यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। क्या यह मुमकिन है कि कोई इमारत जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट दिखे, अंदर से किसी ऐसे दोष का शिकार हो जो नजर ही ना आए? वास्तुशास्त्र की माने तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वास्तु की दुनिया में इस छिपे हुए दोष को एक खास नाम दिया गया है, वेध दोष। अब ये वेध शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है छेदना या भेदना। मतलब कोई ऐसी रुकावट जो पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को सीधे सीधे ब्लॉक कर दे। तो आसान भाषा में कहे तो वेद दोष एक किस्म का स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज है। और इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसे समझे बिना शुद्ध घर बनाना नामुमकिन है। शुद्ध घर मतलब एक ऐसा घर जो वास्तु के हिसाब से हर तरह के दोष, हर तरह के फ्लॉस से पूरी तरह मुक्त हो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दोष होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? तो देखिए, वास्तु से जुड़े जो ग्रंथ हैं वो खास तौर पर 7 तरह के वेद दोषों के बारे में बताते हैं। जी हाँ, 7। ये वो नंबर है जो हमें इन सबसे आम फ्लॉज को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। तो देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये हैं वो 7 मुख्य वेद: तल वेद, कोण वेद, तालु वेद और बाकी सब। अब देखिए, हर एक का अपना मतलब है, अपना असर है। हम इन 7 की बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ सबसे कॉमन और जरूरी एग्जाम्पल्स को जरूर समझेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं द्वार भेद की। ये शायद सबसे आसानी से समझ आने वाला दोष है। बस इतना सोचिए कि घर का जो मेन दरवाजा है उसके ठीक सामने कोई पेड़ हो, कोई खंबा हो या कोई कुआं, मतलब कोई भी रुकावट। वास्तु मानता है कि ये घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते में एक सीधी दीवार की तरह है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत जरूरी वेद है, स्तंभ वेद। देखिए, घर का जो बीच का हिस्सा होता है ना, जिसे ब्रह्मस्थान भी कहते हैं, उसे घर का दिल माना जाता है। अब सोचिए, अगर ठीक उसी दिल वाली जगह पर कोई पिलर आ जाए या आग या पानी का कोई सोर्स हो, तो ये ऐसा है जैसे घर के दिल में ही कोई कांटा चुभ गया हो। ग्रंथों में इसे शल्य कहा गया है। और फिर है तल वेद। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये जमीन यानी घर की नींव से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि घर के नीचे की जमीन ही ठीक नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, या मान लीजिए दरवाजे के पास से किसी और के घर की नाली गुजर रही हो। मतलब घर की बुनियाद ही शुद्ध नहीं है। और ये तो हम सब जानते हैं कि एक मजबूत घर के लिए बुनियाद का मजबूत और साफ होना कितना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि दोष क्या है, पर असली सवाल तो यह है कि इनसे होता क्या है, इनका असर क्या होता है। वास्तु ग्रंथ इन दोषों से मिलने वाले फल यानी इनके नतीजों के बारे में भी बहुत विस्तार से बताते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, ये नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। यहां देखिए, हर दोष का एक खास नेगेटिव असर बताया गया है। जैसे तलवेद से स्किन की बीमारियां, कोण वेद से घर में लड़ाई झगड़े और मनमुटाव, और तो और स्तंभ वेद से तो कुल के विनाश तक की बात कही गई है। मतलब आप सोच सकते हैं कि पुराने जमाने में इन बातों को कितनी कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जाता होगा। और बात सिर्फ एक दोष की नहीं है। मामला तब और बिगड़ जाता है जब घर में एक से ज्यादा दोष हों। ग्रंथों के मुताबिक एक वेद है तो घर में बस कलह होगी, 2 हुए तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और अगर कहीं 5 वेद एक साथ आ गए तो महामारी या प्लेग जैसी भयानक स्थिति भी बन सकती है। इस सब ग्रंथों में लिखा है। अब इतने गंभीर नतीजे सुनने के बाद जाहिर है मन में सवाल आएगा कि क्या इसका कोई उपाय है, कोई सल्यूशन है? तो राहत की बात यह है कि हाँ है। वास्तुशास्त्र जहां एक तरफ दोष बताता है, वहीं उनके परिहार यानी उनसे बचने का तरीका भी बताता है। और इसका जो समाधान है ना, वो सुनकर शायद हैरानी हो, वो है दूरी। जी हां, सिर्फ डिस्टेंस। कोई रुकावट और बिल्डिंग के बीच कितनी दूरी है, बस यही एक चीज तय करती है कि वो रुकावट दोष बनेगी या नहीं। और इसके लिए एक बहुत सीधा सा नियम है। अगर हम एक आम घर की बात करें तो कोई भी रुकावट अगर घर की हाइट से 2 गुनी दूरी पर है तो फिर उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर बात मंदिर जैसी किसी पवित्र जगह की हो तो नियम और भी सख्त हो जाता है। वहां ये दूरी 4 गुना होनी जरूरी है। और पता है, इस नियम को और वजन कहां से मिलता है?
इसका क्रेडिट खुद विश्वकर्मा को दिया जाता है, जिन्हें हम देवताओं का आर्किटेक्ट मानते हैं। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक स्थापित सिद्धांत है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि वेद दोष क्या है, उसके असर क्या हो सकते हैं और सबसे जरूरी उससे बचने का उपाय क्या है। आखिर में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। वेद दोष की पहचान का मकसद सिर्फ कुछ नियम कानून फॉलो करना नहीं है। इसका असली गोल है एक शुद्ध घर बनाना। मतलब एक ऐसा घर जो सिर्फ ईंट पत्थर से ही नहीं, बल्कि एनर्जी के लेवल पर भी प्योर हो, बैलेंस्ड हो, जहां एक पॉजिटिव माहौल हो। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारा आसपास का माहौल, हमारे घर की बनावट, ये छोटी छोटी रुकावटें, क्या ये सब सच में हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारी सेहत पर असर डाल सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।